वो चीज जिसकी माँ ने कभी उसे अपने दिल से नहीं लगाया, उस अनाथ को आपके परिवार ने अपना बनाया है जी। इसलिए आपके परिवार में किसी के मुंह से कुछ भी निकले वो मेरे लिए हुक्म होता है जी। आज तू खुद हीर को अटवालों के यहाँ पहुंचाएगा। जीते, क्या हुआ? कहाँ खो गया तू? गलत। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में हक होता है, हुक्म नहीं। और शायद आज पहली बार मैं तेरे दर्द को और बेहतर से समझ पा रही हूँ, क्योंकि आज मैं भी इसी डर को महसूस कर रही हूँ कि जिसे बचपन से अपना घर समझते आए हैं वो पराया हो गया तो, जिस आंगन में खेलते बड़े हुए वो अपना नहीं रहा तो। ऐसे क्यों बोल रहे हो हीर जी? जीते, हमारी हवेली पर केस चल रहा है। लो जी, तुहानू अब पता चला है? हमें तो कई महीनों से पता था हीर दीदी। जीते, तुझे पहले से ये बात पता थी? हीर भी परेशान हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी परेशानी के बारे में पता चले। ओ हीर जी, वो जीते, जिन दो लोगों पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई। छुपाना पड़ा हीर जी। अंकल जी से किए वादे में कैद था। हीर जी, तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो। वो अंकल जी ने ना मुझे बताया हमारा केस बड़ा ही ज्यादा मजबूत है। पापा जी दी मेहर नाल ये केस हम ही ने जीतना। जीते, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर भी दिल में डर तो लगता है ना। हीर जी, वैसे भी वो हमारे ना पिंड का डॉक्टर है। वो उसके पास ना फिकर की सिर्फ एक ही दवा है, और दही पल्ले। और लो जी, हुणे ही बनाता हूँ दही पल्ले। चल भी गुलदस्ते, कर तैयारी शुरू। चलो पाजी। जसपुत्र। हाँ जी। कपूर साहब के यहाँ से पिछले साल जो कैसरोल का सेट है वो आई है ना? हाँ जी मम्मी जी, यही है। इसको ना बड़ा सुंदर सा पैक कर दे, एकदम बढ़िया सा। ठीक है मम्मी जी। अटवालों के यहाँ देने के लिए ना बढ़िया गिफ्ट रहेगा ये। हाँ मम्मी जी, हीर अभी तक नहीं आई। मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। जस्ट तू रुक। तो हीर की टेंशन ना ले, वो आ जाएगी। कर छेती कर। जी जी जी। आज अगर बाबा जी ने मेरी मुराद पूरी कर दी तो मेरी बेटी वाकई महलों में राज करेगी। वैसे जसपुत्र जी, मेरी गल सुन, तुझे ना वो कुलदीप सिंह अटवाल कैसा लगा? मुझे तो उसकी और अपनी हीर की जोड़ी ना बड़ी चंगी लग रही सच्ची। मम्मी जी, एक बार हीर से तो पूछ लीजिए कि कुलदीप को लेकर उसके मन में क्या चल रहा है। उससे क्या पूछना, उसे होश है खुद का। सारा टाइम तो पढ़ाई में घुसी रहती है। तू सोच, उसके भले के लिए हमें तो उसे समझाना पड़ेगा ना, है ना? जी। ऐसे सोच के देख पुत्र, अगर अटवालों के यहाँ हमारी हीर की शादी हो जाए तो मेरी बेटी ना महलों में राज करेगी। मैडम जी, ये पीएनसी वालों की तरफ से दिवाली का तोहफा आया। सबसे बड़ी वेफर फैक्ट्री का काम शुरू करने का इंतजार अब और नहीं हो रहा हमसे। शुभ दीपावली पीएनसी एंटरप्राइजेस। मम्मी जी, वेफर फैक्ट्री का मॉडल भी आ गया। अब फैक्ट्री का काम जल्दी शुरू करना होगा। जब तक बेअंत सिंह की जमीन मेरे हाथ नहीं लग जाती, चाह के भी मैं फैक्ट्री का काम शुरू नहीं कर सकती।
सुपड़े में भी नहीं सोचा था एक अड़ियल जिद्दी जट मेरे गले दी फांस बन जाएगा। आप टेंशन ना लो मम्मी जी। जब बेअन सिंह अपनी हवेली का केस हारेगा तो घुटनों के बल रेंगता हुआ हमारे पास अपनी जमीन बेचने आएगा। उसके वकील को तो हमने अपनी मुट्ठी में कर ही लिया है। बस कल तक मैं ये भी पता लगा लूंगा कि इस केस पर जज कौन है। जज भी हमारा, अदालत भी हमारी और फैसला भी हमारे हक में। आओ जी की हाल चाल। हैप्पी दिवाली जी। हीर कहाँ रह गई? बड़ा कर जसपुत्र जी, इन्ने बड़े घर में फर्श पोंछते हुए तो बड़ी देर लग जाती होगी ना। ओहो मम्मी जी, इन लोगों के पास 15-20 नौकर भी तो होंगे ना ये सब काम करने के लिए। सत श्री अकाल आंटी जी। जिंदा रहे पुत्र। हेलो भाभी। हेलो। आइए ना आप लोग, मैं भाभी से मिलवाता हूँ। आइए भाभी। आई जस्ट मीट यू। भाभी ये हीर की मॉम है और ये हीर की भाभी है, जैस्मिन भाभी। सत श्री अकाल आंटी जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। आंटी जी इसकी क्या जरूरत है? अब आंटी जी हीर नहीं आई। चिंता ना कर पुत्र जी, आ जाएगी। मैं हुने आती जी। जी भाभी। इतना सोना झूमर पुत्र जी किन्ने का होगा? अब वो क्या है ना, हम भी सोच रहे हैं हॉल में झूमर लगवा ले ऐसा। जी ये वाला मॉम ने इटली से मंगवाया था, 70 लाख का है। 70 लाख? हाँ जी। नहीं पुत्र जी, इतना महंगा तो नहीं लगवा सकते। वो क्या है ना, सफाई करते हुए टूट जाएगा तो बड़ा ही दुख होगा। आंटी जी मैं बस आया अपने दोस्तों से मिलके, आप लोग एंजॉय कीजिए तब तक। हाँ जी। 70 लाख के झूमर वाले घर में हीर का इंतजार हो रहा, पता नहीं कहाँ है वो लड़की। मम्मी जी तू फोन दे मैंने फोन। हेलो जी। कितना स्वाद है, सच में जीते। मुझे ना यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। जी करता है कि मैं इधर ही बस जाऊं। हीर की भलाई ना इसमें है कि उसका रिश्ता कुलदीप सिंह अटवाल के साथ हो जाए। मैं वो लेके आया जी। कोई रंजिया, कोई और की चाहिए है। सुना तूने तेरी हीर जी ने क्या कहा? जी करता है थे बस जाओ। जोकी जी महाराज, वो हीर जी को मैं बचपन से जानता हूं। उनका तरीका है बोलने का। याद है गुलदस्ता, पिछली बार जब शिमला गई थी वहां से भी वापस आकर यही बोल रही थी कि बड़ी अच्छी जगह, जी करता है यही बस जाओ। लेकिन इस बार तूने उनका जोगी जी महाराज, और तुसी ज्यादा ना सोचो। बस एक कल याद रखना कि हीर जी की मंजिल यहां नहीं, कहीं और है।
ये लो दीदी, और खाओ। जीते, हीरवा तेरे साथ है। हाँ जी आंटी जी। दोस्ती का फर्ज निभाने का वक्त आ गया जीते। आज हीर को उसकी मंजिल तक तुझे पहुंचाना होगा। मैंने अपना वादा याद है आंटी जी। हीर जी, आज बाहर जाके गेड़ी मार के आने। हाँ हाँ चल चल, आज तो पूरे शहर में आतिशबाजियां हो रही है। चल नजारा देख के आते हैं। हैप्पी दिवाली ब्रो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली कुलदीप। ये क्या यार, आज सूखे सूखे यहाँ। अरे हमें तो लगा था छोटे अटवाल साहब गिटार लेके महफिलें सजाएंगे। वो महफिलें भी सजेंगी, बस किसी का इंतजार है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। श्योर। हीर में अभी तक आई नहीं। वो आ जाएगी सिमरत पुत्र, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी। जीते, तू मुझे अटवालों के घर क्यों लेके आया? तुम चलो हीर जी। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं आना था। हेलो हीर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। अब कहीं नहीं जी, हैप्पी दिवाली ब्रो। आइए ना आप लोग, अंदर आइए। आइए ना हीर जी। कम ना प्लीज, आइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, हैप्पी दिवाली। अच्छा लगा तुसी आए। बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सिर्फ बच्चे नहीं भाभी, कुछ बड़े भी। अरे हैप्पी दिवाली हीर मिस। हैप्पी दिवाली। गिफ्ट्स मिले? हाँ। आइए मैं आपको मॉम से मिलवाता हूँ। हीर पुत्र, चल बड़ों से आशीर्वाद ले ले। हीर मिस, दादी से मिलने के बाद आप मेरी दौर से हैप्पी दिवाली बोलने आओगे ना? हीर जी, मैं चलता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी के कहने पे तू मुझे यहाँ पे लेके आया ना, अब तू भी मेरे साथ यहीं पे रुके। हीर जी लेकिन मेरी बात। चले? हाँ जी, ओके। इससे अच्छा क्या हो सकता है मम्मी जी? पता है बेन सिंह के केस पे जज कौन है? वो अंबाले वाला सोडी। उसे मैसेज किया है मैंने, आपको फोन करेगा। शाबाश, ऐसा तो वधिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोडी ने तो 2-4-5 लाख में ही टूट जाना है। कहा था ना तुझसे जन्नत, लोगों की कमजोरी हमारी मुट्ठी में होना, कोई भी टूट सकता है। बस जिंदगी में 2 ही लोग मिले जो टूटने को तैयार नहीं हुए। एक वो अड़ियल सरदार बेअंत सिंह और एक वो मंडी वाली कुड़ी। एक बार मेरे सामने आ जाए ना,
ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जीते, ये तो वो मंडी वाली आंटी जी है ना? उस दिन का हिसाब आज बराबर कर ही देता हूँ। होने नहीं, मेहमान है क्या? अरे आप लोग रुक क्यों गए? आइए ना, गोरी मॉम। इसका मतलब ये मंडी वाली आंटी जी ही कुलदीप अटवाल की मम्मी है? यानी कि यही हमारी जमीन के पीछे पड़ी है। तो चल आ। सत श्री अकाल, हैप्पी दिवाली और हैप्पी बंदी छोड़ दिवस। सत श्री अकाल जी। किसने बुलाया आप लोगों को यहाँ पे? मॉम, मैंने आपसे कहा था ना किसी से मिलवाना है। ये वही है जिन्हें मुझे आपसे मिलवाना था, हीर। ये आंखें तो मैं भूल ही नहीं सकती। बहुत कम ही लोग होते हैं पुत्र जो राजविंदर कौर अटवाल की आंखों में देखकर बोलने की हिम्मत रखते हो। लगता है आप लोगों से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, है ना? मम्मी जी, सनी और सिमरत जिनकी तारीफ करते हैं ना, ये वही है, हीर मिस। सत श्री अकाल जी, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी ना फोटो शोटो भी देखी मैंने मैगजीन में, बड़ा ही अरमान था जी आपसे मिलने का। आपकी तारीफ जी? जी मैं नवजोत कौर, हीर की मम्मी और हीर के पापा जी। मैडम जी, वो मिनिस्टर साहब आए। मम्मी, हो गई जान पहचान, चले गए? तुझे क्यों इतनी जल्दी पड़ी घर जाने की? अरे उस घर में तो हमारे रोज रहते हैं ना, पर इतने बड़े लोगों से मिलना होता है क्या? जसपुत्र, ये वो जिंद तेरे नाम वाली हीरोइन नहीं है? हाँ जी मम्मी जी। अब आपको मिलना है उनसे? हाँ पुत्र जी। चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको, आइए। आइए जी, दिवाली मुबारक। आपको भी। इस सब की क्या जरूरत? मैडम जी, हमारे स्टेट की तकदीर बदलने जा रही है अब। ये तो जनता का प्यार है जी। वैसे कब से शुरू हो रहा है फैक्ट्री का काम? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए। जी। क्यों ले आया तो मुझे यहाँ पे? मैं तो मम्मी को पहले ही मना कर चुकी थी कि मुझे अटवालों के यहाँ नहीं आना।
जी लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। मम्मी के कहने पे लेके आया ना तू मुझे यहाँ पे। हिरमिस, आपने तो मेरी डॉल को हैप्पी दिवाली बोला ही नहीं। नेक्स्ट टाइम। नहीं, दिवाली तो आज है ना। हाँ, मुझे भी आपको अपनी रेसिंग वाली कार दिखानी है। चलिए ना, चलिए 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 चलिए। अब ब्रो, तूने हीरमिस को देखा कहाँ गई? हाँ, वो बच्चे उन्हें उधर लेकर गए। बच्चों की ना फेवरेट है हीरमिस एकदम। वैसे तू एंजॉय तो कर रहा है ना? कहाँ से एंजॉय करेगा, ड्रिंक तो है नहीं हाथ में, मैं लेके आता हूँ। जी शराब नहीं पीता। क्या बात है। वैसे चेहरे की रौनक बता तो रही है, पूरी आदतों से कोसों दूर है तू। यार कभी फुर्सत में ना ये बॉडी बिल्डिंग की टिप्स मुझे भी दे देना। ये वही लोग हैं जो अनाज को आधे दामों में खरीद रहे थे, और फिर कुलदीप की मम्मी जी हमारी जमीन के पीछे भी पड़ी हैं। इस परिवार का लड़का हीर जी के लिए सही कैसे हो सकता है?